और नाजरीन, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल वो ये है कि हाफ़ साहब, क्या हम पुर्तगाल में आके या हम रोमानिया में आके और यहाँ पोलैंड है, उसके अलावा यूक्रेन है, बेलारूस है, यहाँ पे आके क्या हम इटली में आ सकते हैं या यूरोपियन कंट्री किसी और में जा सकते हैं? तो उनके लिए जो वो मेरी ये अर्ज़ है कि मेरे भाईजान, यूरोप के जितने भी 28 कंट्री हैं, तो आप उनमें से एक का भी वीज़ा ले लें, आप पूरे यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं। और किसी भी कंट्री में आप इजीली जॉब तलाश करके जॉब भी कर सकते हैं। और सारे कंट्रीज़ में जो इनकी करेंसी है वो यूरो है, और यूरो पाकिस्तानी 200 रुपये का एक है। और यहाँ पे जो नॉर्मल सैलरी इटली में मिलती है वो 40 रुपये 50 रुपये घंटा के हिसाब से मिलती है। यूनान के अंदर 25 रुपये डेली मिलती है। इटली के अंदर घंटे के आपको 5 से 6 रुपये मिल जाते हैं, सही है। और उसके अलावा अगर आप पुर्तगाल में जाते हैं, वहाँ पे जो मंथली आप 500 से 600 रुपया सिर्फ कमा सकते हैं। फ्रांस में बंदा आसानी से डेली का 70 से 80 यूरो कमा सकता है। स्पेन के अंदर जो है वो बंदे 25 30 और 40 रुपए कमाते हैं। और मेरे भाई, जर्मन सबसे ज़्यादा कमाई है, जर्मन में बहुत ज़्यादा पैसा है। वहाँ पे एक घंटे के आप 10 से 15 रुपए 20 रुपए कमा सकते हैं। मतलब जिस तरह के ये इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है वहाँ पे, उसी तरह फिर माहौल के हिसाब से अखराजात भी हैं। एक चीज़ यहाँ पे जो है वो रुपए की मिल रही है, तो अगर एक कंट्री में जो इनकम है या तनख्वाह है वो कम है, तो वहाँ पे खर्चे भी कम होंगे, ये भी बाज़ होता है। तो बाकी यूरोप के अंदर जो है वो मेरे भाई जो मुल्क आते हैं उनमें से रोमानिया यूरोप के अंदर नहीं है। उसके बाद जो यूक्रेन है वो भी यूरोप के अंदर अभी तक नहीं है। और उसके अलावा जो बेलारूस है और मालदोवा है, ये भी यूरोप के अंदर नहीं है। क्रोशिया भी अभी तक यूरोप के अंदर नहीं आया, और बोस्निया भी यूरोप के अंदर नहीं है। सर्बिया भी नहीं है। और अल्बानिया और मोंटेनेग्रो ये तो बिल्कुल भी नहीं है अभी तक। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हो सकता है कभी ये हो जाए। तो जो ज़्यादातर वीज़ा मिल रहे हैं मेरे भाई, वो लैटविया के, लथूनिया के, एस्टोनिया के, पोलैंड के, ऑस्ट्रिया के, हंगरी के, और स्लोवाकिया है, उसके साथ स्लोवेनिया है। साथ में मेरे भाई ये आप कर लें, पोलैंड कर लें, पोलैंड के मिलते हैं। और पुर्तगाल हैं, इनके वीज़े आसानी से मिल जाते हैं। तो पाकिस्तान में ही आप ये वीज़े कहीं से तलाश करके तो आप आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल आप ये थे जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आपके लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू तमाम दोस्तों का जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह ही आपने जो है वो हमारे चैनल को सपोर्ट करना है और वीडियोस देखते रहना है, और मैं आपके लिए मज़े मज़े की वीडियोस जो है वो लेकर आऊँगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा सीज़न चल रहा है, यहाँ पे भी काम वाम तो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि एक छोटा सा गाँव है जहाँ पे हमें ट्रांसफ़र किया गया था। और जल्दी इंशाल्लाह जो है वो मैं जो है ना वो कैंप को छोड़ने की सोच रहा हूँ, क्योंकि कैंप छोड़ के इंशाल्लाह किसी बड़ी शहर में जाएंगे, वहाँ पे अपना घर लेंगे। किराए पे भी मिलता है, और उसके बाद जो है ना वो बंदा ख़रीद भी सकता है अपना घर वहाँ पे। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपना नया घर ख़रीद लेंगे। तो देखेंगे जी क्या होता है। तो फिर काम भी वहाँ पे करेंगे, और दोस्तों के साथ व्लॉग्स वगैरह बनाया करेंगे, और लोगों के साथ इंटरव्यूज़ किया करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह सोच रहा हूँ मिलान में, रोम सिटी में, और यहाँ जो है वो एक शहर है पीसा, जहाँ पे वो पीसा का झुका हुआ मीनार भी नहीं इस तरह करके, यहाँ वहाँ पे जो है ना वो इंशाल्लाह सेटल होने की सोच रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपको अपडेट देता चलूँ। बहुत से भाई ये कहते थे कि आप साहब प्लीज़ बता दें कि आप वहाँ पे लीगल हैं, इलीगल हैं, किस प्रोसेस से रह रहे हैं। तो उन दोस्तों के लिए ये है कि यार, जब बंदा सारे यूरोपियन मुल्कों से अच्छा जो है ना वो मेरा इटली है। और इटली कैसे अच्छा है कि जनाब, यहाँ पे आप जो ही एंटर होते हैं ना, सबसे पहले आपके टेस्ट लिए जाते हैं, आपको कोविड करवाया जाता है, 14 दिन का क्वारंटीना। और उसके बाद जनाब आपको कैंप में भेजा जाता है। कैंप वाले फिर आपको खाना वगैरह और कपड़े वगैरह की सहूलियत देते हैं रहने के लिए। उसके बाद दोबारा फिर वो जनाब आपके फिंगर करवाते हैं थाने के अंदर। जिस दिन आपके फिंगर वहां पे हो जाते हैं, तस्वीरें बन जाती हैं, और आपको एक आपका जो है ना वो चित्रे मिल जाता है जिसके ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। मतलब आपने असाइलम अप्लाई कर लिया है। तो उस दिन के बाद जो है वो आपका इटली के अंदर रह के काम करने का आगाज हो चुका होता है। आपके इंदराज के 2 माह बाद, मतलब 60 दिन बाद जनाब, आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। और कोई भी लीगल तरीके वाले जितने भी काम है, आप किसी रेस्टोरेंट पे जॉब कर सकते हैं, आप किसी जो है वो शॉप में जॉब कर सकते हैं, आप किसी मॉल में जॉब कर सकते हैं, आप खेती बाड़ी में काम कर सकते हैं, किसी पिज़्ज़ा शॉप पे, डिलीवरी शॉप पे, आप कहीं भी पूरे इटली में जिधर भी आप चाहें जो भी काम आप करें, आप लीगल हो जाते हैं।
कई ममालिक हैं वहाँ पे ज़्यादातर ये जाते ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि आप वहाँ पे लीगल होके काम करें। मसलन जिस तरह जर्मन है, जर्मन में इजाज़त नहीं होती काम करने की। और उसके बाद जो है वो फ्रांस में भी लोग लुक छुप के काम करते हैं, वहाँ पे भी इजाज़त नहीं मिलती काम करने की। स्पेन में भी जो है वो इतनी जल्दी इजाज़त नहीं मिलती। और भी दीगर जो ममालिक हैं, मतलब सबसे अच्छा जो है वो नाजरीन इटली है। और बहुत से दोस्तों का, बहुत से भाइयों का यही क्वेश्चन होता है, आप सब हमें ये बता दें कि प्लीज जो बंदा बाहर यहाँ पे आ सकता है तो इटली में आते हैं तो उनके साथ क्या होता है, क्या वो बंदे यहाँ पे आके काम कर सकते हैं या उनको इजाजत मिल जाएगी, या वो यहाँ पे घर ले सकते हैं या अपनी शॉप के। जो बंदा यहाँ पे लीगल तरीके से आता है, जो मतलब बाहर आता है, क्या वो बंदा यहाँ पे आके असाइलम कर सकता है, या किसी और कंट्री में बाहर आके तो यहाँ पे आके असाइलम कर सकता है। तो उसके बाद वो असाइलम करके यहाँ पे कितने दिनों बाद उसको काम करने की इजाज़त मिल जाएगी, या वो कब काम कर सकता है। तो मेरे भाई आप देखें कि सबसे इजी मेथड जो है वो वीज़ा लेने का, आप यूरोप के किसी भी बहुत ज़्यादा छोटे कंट्री भी हैं, जिस तरह जो है वो लैटविया हो गया, लिथुनिया है या इस्थीनिया है, उसके बाद पोलैंड है, उसके बाद हंगरी है, ऑस्ट्रिया है और स्लोवेकिया है, उसके बाद जनाब वो स्लोवेनिया है और बुल्गारिया भी है। ये जितने भी कंट्री है ये छोटे छोटे कंट्री हैं, और यहाँ के वीज़े, स्टडी वीज़े और विजिट वीज़े आसानी से मिल जाते हैं। बजाय मतलब आप डायरेक्ट जो है वो फ्रांस का वीज़ा उसके लिए अप्लाई करें, या आप डायरेक्ट इटली के वीज़े के लिए अप्लाई करें, वो नहीं मिलता। आप स्पेन का वीज़ा या पुर्तगाल के लिए अप्लाई करते हैं, तो मेरे भाई ये बिल्कुल मुश्किल होता है। लेकिन इससे पहले ये है कि छोटे जो कंट्री है ना, उनका वीज़ा आसानी से लग जाता है। अगर बंदा, सबसे पहली बात यह है कि यूरोप में एंटर होना है आपने किसी भी तरीके से, जो है वो यूरोपियन कंट्री में एक में भी आप आ जाएं। 28 जो है वो शेंजन कंट्रीज हैं जिसके अंदर आपको मतलब वीज़े मिल जाए, तो आप वो 28 में से जिस मर्जी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं, जहाँ पे मर्जी जाके आप रह सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। कोई आपको बंदा कुछ भी नहीं कहेगा जब तक आपका वो वीज़ा वैलिड है। आपका वो 1 साल का है या आपका 6 माह का है या आपका वो 2 माह का है, जितना भी है, तब तक आप वहाँ पे जहाज़ के ज़रिए ट्रैवल करें, आप बस के ज़रिए ट्रैवल करें, पैदल ट्रैवल करें, आप जनाब टैक्सी पे सफ़र करें, कोई बंदा नहीं पूछता। सही है, क्योंकि आप लीगल तरीके से यूरोप का शेंजन जोन का वीज़ा लेके आए हुए हैं। और उसके बाद जो है वो आप जिस मर्जी कंट्री में जाके, मतलब जिस तरह कहते हैं कि जी स्पेन के अंदर बंदा पार्लियामेंट जमा करवा लेता है, वहाँ पे इमिग्रेशन के बंदा काम के पेपर जो है ना वो ले लेता है, तो वहाँ पे जाके आप अपने काम वाले पेपर भी जमा करवा सकते हैं। उसके बाद पुर्तगाल आ जाता है मेरे भाई। कहते हैं कि पुर्तगाल जो है वो 1 साल के बाद यहाँ आपको तकरीबन 1.5 साल के बाद वो पेपर वगैरह बना देते हैं। तो अभी मेरा वहाँ पे चक्कर तो नहीं लगा, लेकिन दोस्त जो है वो मुझे बता रहे थे कि अब सब बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पे लोगों के जो है ना वो कागजात बन रहे हैं और पुर्तगाल बहुत जल्द पेपर बना के देता है। तो उसके ऊपर जो है वो बंदा पाकिस्तान भी आ जा सकता है। लेकिन जो असाइलम के पेपर हैं, जो जील के पेपर होते हैं मेरे भाई, वो ऐसा होता है कि यहाँ के आप यहाँ पे आके लोग कहते हैं जी हमें जो है वो वापस जाना बहुत मुश्किल लगता है, हम वहाँ पे नहीं जा सकते, हमारी जान को खतरा है। फ्रांस हो या जो भी कंट्री हो, वहाँ पे जाके असाइलम अप्लाई करना पड़ता है, और उसकी वजह से जो आपको पेपर मिलेंगे उसके ऊपर बंदा पाकिस्तान या जिस मुल्क का भी वो है अपना दोबारा वापस मुल्क में नहीं जा सकता, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी कहा हुआ है कि जी मेरी जान को खतरा है। तो मतलब जिस तरह मैं भी यहाँ पे आया हूँ तो मैंने कहा जी हमारे उधर पाकिस्तान में जो है ना वो मैं काम इतना को खास नहीं था, मतलब अगर करते थे तो वो 30,000 या 35,000 रुपया सैलरी मिलती थी, तो वो तकरीबन 150 यूरो बन जाता है। तो इसलिए जो है वो मैं पाकिस्तान से इधर काम करने के लिए आया हूँ, और मैं यहाँ पे रह के काम करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे जो है ना वो अपनी एक अच्छी लाइफ का आगाज़ करना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने जो है ना वो मेरा इंटरव्यू तो रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा जी आप चले, आपको हम दर्दी के मिल जाएंगे अगर आप काम करें, यहाँ पे आप टैक्स पे करें। जब आपके टैक्स पे होंगे तो फिर जो है वो दोबारा हम आपका इंटरव्यू लेंगे और आपका कमीशन आएगा, उसमें हम आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे कितना काम किया है, और उसके हिसाब से जो है ना वो पेपर मिलेंगे। उनका फिर ये होता है कि उनके ऊपर बंदा हमदर्दी के पेपर होते हैं, और वो बंदा अपने पाकिस्तान में आ जा सकता है काम की हमदर्दी के। तो उसके अलावा वो पुर्तगाल जो दे रहा है वो भी इसी किस्म के, यहाँ पे उन पाकिस्तान में आप ट्रैवल कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे भाई जो स्पेन देता है पार्लियामेंट करवाने के, जो इमिग्रेशन स्पेन में जमा करवाई होती है, उन पे भी बंदा पाकिस्तान आ जा सकता है। और इटली के अंदर और फ्रांस के अंदर जो पेपर मिलते हैं, वो ज़्यादातर लोगों ने यही केस जमा करवाया होता है कि जी मेरे मामे के साथ लड़ाई हो गई, चाचे के साथ ज़मीन की लड़ाई हो गई, भाइयों के साथ हो गई, वो जनाब पिंड के चौधरी जो थे वो मेरा कामा था, उन्होंने उनको मारा और हम इधर भाग के आ गए हैं। ज़्यादातर यही कहानियाँ होती हैं, तो वो रिजेक्ट भी कर देते हैं, बाज़ लोगों के जो है वो पास भी हो जाते हैं। और इसी सिलसिले से जो है ना वो लोग यहाँ पे आते हैं और अपने अपने केस वगैरह जो है ना वो जमा करवाते हैं।
तो खैर जो भी लीगल आए या इनलीगल आए, मतलब ये है कि जनाब यूरोप में एंट्री सबसे पहले ज़रूरी है। जो जिस तरीके से भी आता है इधर आके इटली के अंदर काम की इजाज़त मिल जाती है और उसको डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं, और पेपर वगैरह जो है वो यहाँ पे उम्मीद है कि आसानी से बन जाते हैं। तो बाकी जितने भी लोग हैं वो यही कहते हैं कि साहब आप हमें रेफ़र कर दें कोई बंदा। मेरे भाई मैं कोई किसी बंदे को वीज़ा लेके नहीं दे सकता। अगर मैं लेके दे सकता होता तो मैं अपने भाई को बुला लेता, या मैं अपने जो भांजे भतीजे हैं मेरे उनको बुला लेता, अपने कजन्स को बुला लेता, और उसके अलावा जो है ना वो और लोगों को बुला लेता, या मैं को अपना बिजनेस कर लेता। तो मेरे भाई हम यहाँ पे खुद जो है ना वो डैंकी लगा के आए हुए हैं। तो कोई बंदा एजेंट जो है ना हमारे पास वो है, ना किसी को हम डैंकी लगवाते हैं। मुझे 2 साल हो गए हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इटली में, और मैंने आज तक किसी बंदे को रेफर नहीं किया कि अब इस बंदे के साथ डैंकी लगाएं, इसके साथ लगाएं। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे इटली है, यहाँ पे इमिग्रेशन है, यहाँ पे जो इनकी पुलिस है वो बहुत मुतहर्रिक होती है, और वो ढूंढते हैं, या मतलब इस तरह का होता है कि जी को जो बंदे एजेंटी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रह के इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी दिलचस्पी भी नहीं है कि मैं और लोगों को ख़राब करूं या एजेंटों के हथे जो है ना वो चढ़ूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार आप जो है ना वो कर रहे हैं, मतलब लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो भाई हम सिर्फ इस चैनल पे आपको बताते हैं कि आने में गैर कानूनी मुश्किलात कितनी होती हैं, परेशानियां कौन कौन सी हैं, और यहाँ पे आके हम काम क्या करते हैं। जो भी बंदे कानूनी या गैर कानूनी आते हैं, जो कानूनी है या गैर कानूनी है, यहाँ पे आके उन्होंने काम सेम ही करना है। अब ये नहीं कि जो जहाज पे आया वो और काम करेगा और जो इलीगल आए हुए हैं डैंकी के जरिए वो और काम करेंगे। काम यहाँ पे सेम ही है, आपको ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के बाद जो है वो आपने यहाँ से काम जो है वो फिर करना है, और उसकी तनख्वाह वही है। आप 800 यूरो, 900 यूरो या 1000 यूरो तक सैलरी यहाँ पे पाकिस्तानी शॉप पे या कोई और भी है उनसे मिल जाती है, इटालियन से भी। और जब आप 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है फिर बंदा पहुंचता है 2000-2500 रुपये या 100 रुपये डेली भी कमा लेते हैं लोग। तो वो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में आप जॉब कर सकते हैं यहाँ पे। और वीज़े मेरे भाई मैं आपको यही मशवरा एंड पे आके मशवरा यही देता हूँ कि आप लोग ऐसा करें कि पाकिस्तान में जो लोग वीज़े वगैरह देते हैं स्टडी बेस पे, जो पढ़े लिखे लड़के हैं यार वो तो स्टडी वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा लग ही जाता है। तो पैसे पहले किसी को देने की ज़रूरत नहीं। आप कह दें जी ठीक है आप अगर वीज़ा लगवा के दें हमारी हेल्प करें तो हम आपको जो है ना वो कुछ ज़्यादा दे देंगे। तो बहुत से लोगों के केस इस तरह के होते भी हैं, तो बाकी हर बंदा ठग है वहाँ पे बैठा हुआ। और उसके बाद कुछ दोस्त ये कहते हैं कि अब सब जो रोमानिया का जो वीज़ा है हम रोमानिया आ जाए तो वहाँ से आगे आ सकते हैं। कोई कहता है जी क्रोशिया आ जाए तो उससे आगे क्या हो जाता है। मेरे भाई रोमानिया भी शेंजन कंट्री में नहीं है, और क्रोशिया भी शेंजन कंट्री में नहीं है, और उसके बाद जो है वो बोस्निया भी शेंजन कंट्री में नहीं है, और एक कंट्री है मोल्दोवा, और यूक्रेन, बेलारूस, ये वाले सारे जो मुल्क हैं ये शेंजन जोन में नहीं आते। हाँ इनके बॉर्डर साथ ज़रूर लगते हैं, लेकिन उनके आगे भी आपको किसी एजेंट की मदद से डैंकी वगैरह लगा के फिर वो आगे लेके जाते हैं, और वो भी हज़ार हज़ार 1500-1500 यूरो ले लेते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप मेरे भाई लीगल तरीके से जो है वो किसी छोटे मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर लें और आसानी से यहाँ पे आ जाएं। तो और यहाँ पे आके जो है वो क्या करना पड़ता है, अभी मैंने अपना व्हाट्सअप का नंबर दिया है, तो सारे दोस्त मुझे वहाँ पे यही कह रहे हैं आप सब प्लीज़ हमें एजेंट का नंबर दे दें, हमें वीज़े वाले का नंबर दे दें, हमें वीज़ा लगा दें, हमें स्पॉन्सरशिप भेज दें। तो प्यारे भाई ना ही मेरे पास जो है वो किसी एजेंट का नंबर है, और ना ही मेरे पास एक ही एजेंट का नंबर था। वो गुजरात के लाला खान थे, अल्लाह ताला उनको जो है ना वो जन्नत में आला जगह मकाम अता फरमाया, वो फोत हो गए हैं। तो और मेरे पास कोई भी बंदा नहीं, अगर वो होते जिंदा तो ज़रूर हम आपको प्रेफर करते। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।